नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार फिलहाल राजनीति के केंद्र में है। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, इस पर भी चर्चा जारी है। लेकिन बिहार फिलहाल एक और वजह से चर्चा में है, वो है बीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन। पटना के गर्दनीबाग इलाके में लगातार बीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई मौके ऐसे भी आए हैं जब बिहार पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप भी इन विद्यार्थियों ने लगाया है। विद्यार्थी जो पिछले दिनों परीक्षा हुआ था उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि पेपर लीक हुआ था और ऐसे में अब विद्यार्थियों को कई लोगों का साथ मिल रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला विपक्ष पहले से इन विद्यार्थियों के समर्थन में खड़ा है। इसके अलावा कई जो शिक्षा गुरु हैं वो भी इन विद्यार्थियों के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों की मांग को जायज बता रहे हैं और बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में आज खान सर भी इन विद्यार्थियों के प्रदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने बीपीएससी के खिलाफ नारे लगाए और साथ ही साथ परीक्षा रद्द करने की मांग की और कई बड़े दावे किए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके लिए मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ी तो वो भी बेचेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक लेकर जाएंगे। सुनिए खान सर ने क्या कुछ कहा है। जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं और न ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। अरे हम लोग तो कह रहे हैं टफ लो, हम लोग तो कह रहे हैं कि टफ लो परीक्षा। भाई बच्चा वाला सवाल मत लो, बच्चा वाला सवाल पूछता है कोई, ये पूछेगा ना कि आदमी का कै हाथ होता है, ये बच्चा वाला सवाल पूछता है। जितना टफ लेना ले लो, लेकिन मात्र पहला राज्य है जो आसान क्वेश्चन गया। ये आप लोग इतना पढ़ के इतना समर्पित रहते हैं, ये लोग सवाल है मेरा तो ये लोग का कहना है आयोग शर्म करो और विद्यार्थी की तरह टफ परीक्षा सेट करो। और इससे ज्यादा तो हम लोग के क्लास टेस्ट का क्वेश्चन टफ होता है कि नहीं होता? सर एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है सर। क्या जी आरोप क्या? अरे भाई भाई मीडिया आपका, प्रशासन आपका, आरोप भी आप ही लगा दीजिए तो हम लोग क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं? यहाँ पर ये कौन आरोप लगा रहा है? बिल्कुल गलत आरोप लगा रहा है। हमारा सोनू विद्यार्थी, हमारा सोनू आज इस दुनिया में नहीं है, लोग तो उसमें भी आरोप लगाएंगे। उनके आरोप से मैंने हमारा बस एक ही मांग, क्या जी तुम्हें हमें कुछ भी कहो, नॉन सीरियस कहो, लेकिन हमारा क्या मांग है? हम सबका मांग, हम सब क्या चाहते हैं? एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग। बताइए सबूत किसने छुपाया? सबूत किसने छुपाया? किसने सबूत छुपाया? सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाया? एक सेकंड, ये थोड़ा जो बजा रहे हैं यहाँ ये लोग ना इतने दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आवाज नहीं निकल रहा है। देखिए बेतिया में एक कॉलेज है जीवन इंटरनेशनल, कोई है बेतिया का? उधर कोई ऐसे करके जीवन है इंटरनेशनल, तो वहाँ पर रूम नंबर 20 और 21 पर वहाँ पर ऐसा सूचना आ रहा है कि जो एब्सेंट था उसका बेंच बाहर निकाला गया और जब विद्यार्थी बाहर गए तो उस एब्सेंट बेंच वाले पे कुछ लोग बैठ के परीक्षा दे रहे थे। तो आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, शर्म करो, बीपीएससी डूब मरो। जितने विद्यार्थी हैं सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे। हम लोग आज चूंकि राष्ट्रीय शोक है, एक चीज ध्यान देंगे लोग, विद्यार्थी लोग सब लोग। अरे बाप रे बाप, एक बार आ जाइए आप एक बार। अरे देखिए ये बच्चा ऑक्सीजन लगा था, इस बेचारे को सांस नहीं ले पा रहा था। अरे बाबू इधर आ जाओ, अरे आओ बाबू जल्दी ऊपर आओ। अरे बच्चे ए भैया उतर जा, कहीं नहीं उतर, सब सोचो कतना चाहोगे। ये जो है इनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। आज देखिए, आज अपने सामने ये हिम्मत है बिना खाए पिए डेलीगेशन में जा रही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो लोग बोल बात करेंगे। हम यहाँ पहले बता रहे हैं जो डेलीगेशन में जा रहे हैं, आपको बोल बात बोला जाएगा।
आएगा कि इतना खर्चा आएगा इतने, अगर खर्चा आएगा तो क्या हम लोग दोबारा पैसा नहीं दे देंगे? देने के लिए तैयार है ना? अरे हम लोग चंदा जुटा के देंगे, जरूरत पड़ेगा ना तो किडनी बेच देगा आदमी, लेकिन हम सबके सामने करें, पीछे नहीं हटेंगे। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा टॉप ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। और इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि वो 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति महोदय तक को भी बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी क्या कर रहा है। यहाँ पर समझा गया कि नहीं? पहले देश का जीडीपी गिरा, उसके बाद बिहार में पुल गिरा, अब बीपीएससी गिर गया। अरे अब कितना गिरेगा बीपीएससी? ये लोग डेलीगेशन में जा रहे हैं, एक ही बार आप सब लोग एक ही मांगे क्या जी? खान सर के अलावा अगर देखें तो प्रशांत किशोर ने भी बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार सरकार को इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 1-2 सालों में बिहार में लोकतंत्र लाठी तंत्र में बदल गया है। सुनिए प्रशांत किशोर का बयान। नहीं, घर पे पुलिस नहीं आई है, वहाँ वो पुलिस प्रशासन का अपना काम है। वो लोग ये बताने आए थे कि अगर मैं मार्च में जा रहा हूँ तो उनको सूचना होना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि बिहार में पिछले कुछ समय से 1-2 सालों में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में धीरे धीरे बदल दिया गया है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, सरपंच हो, मुखिया हो, शिक्षक हो, जो भी वर्ग यहाँ पटना में सरकार से अपनी बात को रखने आता है, तो एक तरीका बन गया है कि उसको लाठी से मारो, धरना प्रदर्शन जो भी करने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। छात्रों की क्या डिमांड है, सही है, गलत है, वो बहस का मुद्दा हो सकता है। सरकार को ये चाहिए कि कोई कमेटी बना ले। मुख्यमंत्री के पास खुद समय अगर नहीं है तो कोई एक वरीय अधिकारियों का, मिनिस्टरों का एक कमेटी बना दे, छात्रों के साथ बैठ के बात कर लें। 4 लाख छात्र अगर कुछ बात कह रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। तो एक तो आपने उनकी बात सुनी नहीं, दूसरा अब आप बच्चे यहाँ आए तो उन पर आपने लाठी चलवा दिया। उसके विरोध में हम लोग गए थे और उसके विरोध में खड़े हैं। सिर्फ बात छात्रों की नहीं है, समाज का कोई भी वर्ग अगर आकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है तो आप उसको लाठी से क्यों मार रहे हैं? आप बात उसकी सुनना चाहते हैं, सुनिए। उसकी बात वो का खंडन करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। लाठी से मारने से तो लोकतंत्र नहीं चल सकता है। मार्च निकालने की आपने बात की थी, आज जाएंगे आप? नहीं, मार्च निकालने की हमने बात नहीं कही है। हमने बात ये कही है कि छात्र मार्च अगर निकालेंगे तो उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा, उनमें सबसे आगे चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन यहाँ कितना लाठी चला सकते हैं, क्योंकि आप कोई छात्र आता है उसको आपने लाठी से मार दिया, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर परीक्षा को लेकर कोई गलती हुई नहीं है तो फिर 12,000 बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार तो ये मान रही है कि एक केंद्र पर गलती हुई है, और छात्रों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक केंद्र पर नहीं, बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। तो सामान्य बात तो यही है कि अगर ऐसा लगता है लोगों को कि अनियमितता हुई है तो कम से कम एक बार बैठकर बात कर लें, जो उसका रास्ता कुछ निकलता है वो निकाल लें। जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बर्बरतापूर्व कार्रवाई हुई है, जो लोग उसके लिए दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। जो एक छात्र ने आत्महत्या करी है, सोनू यादव ने, उसको सरकार को उचित कंपनसेशन देना चाहिए, ये मांग है। और हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि आप किसी भी हालत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, धरने पर बैठे हुए या कैंडल मार्च निकालने वाले, मार्च पास करने वाले बच्चों पर लाठी मत चलवाइए। और अगर आप लाठी चलवाएंगे तो जब छात्र निकलेंगे तो हम लोग भी जनसुराज से, प्रशांत किशोर या जनसुराज के हमारे साथी भी उनके साथ खड़े होंगे। इतनी सी बात। कल हम जब वहाँ गए थे, आप लोग भी वहाँ रहे होंगे, हम वहाँ कोई पॉलिटिकल दल के तौर पे तो गए नहीं थे। हमने छात्रों को भी कहा है कि आप लोग सरकार को अल्टीमेटम दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए। और आज भी जब मेरे से छात्र मिलने आए हैं तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाकर सरकार से मिलिए। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से वो लोग 10 दिनों से सरकार से मिलने का वो हर संभव प्रयास उन्होंने करके देख लिया,
फिर भी मैंने छात्रों को आज यही कहा है कि एक बार फिर से सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री को वो पत्र लिखकर आवेदन देकर टाइम मांगे, उनसे जाकर मिलें। और मेरा विश्वास है और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी है कि छात्रों से बातचीत करके इस मामले का निपटारा होना चाहिए। निपटारा हो नहीं हो वो एक बात है, लेकिन किसी भी हालत में छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके हम लोग विरोध में हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।